हिमाचल की मंडी संसदीय सीट से जीती कंगना रनौत आज दिल्ली जा रही थी। इसी बीच उन्हें चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ गार्ड ने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया। एयरपोर्ट पर कंगना पर हिंसा करने वाली महिला जवान का नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शिवसेना यूबीडी ने हाल ही में संपन्न चुनावों में महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सीटें जीती, जो भाजपा के बराबर है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले उनके प्रतिद्वंदी गुट ने 7 सीटें जीती हैं। एनसीपी नेता ने कहा कि उन्होंने ठाकरे से मुलाकात की और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी की सफलता के लिए उन्हें बधाई दी। बिहार के जाने माने यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने चुनाव परिणाम के बाद एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। मनीष कश्यप के ऐलान से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। मनीष कश्यप के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोगों ने तंज कसा तो कई लोगों ने हौसला भी बढ़ाने का काम किया। दरअसल मनीष कश्यप ने ऐलान कर कहा है कि मैं अब अपनी सियासी पारी के साथ पुराने काम पर लौटूंगा। लोकसभा चुनाव नतीजे जारी होने के बाद एनडीए एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मैं ये बार-बार कह रहा हूँ कि मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। अगर उनकी सरकार बनी तो वो नहीं टिकेगी। उन्होंने आगे कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के वोट बढ़ने में शिवसेना की अहम भूमिका रही है। महाविकास अघाड़ी मजबूती से काम करेगी और हमारे मन में कोई अहंकार नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में भले ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सरकार बना ली, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। इस समय असली जश्न इंडिया अलायंस मना रहा है। ऐसे में अब सभी की नजरें गांधी परिवार पर टिकी हैं। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के अधिकांश पदाधिकारी और कुछ नवनिर्वाचित सांसद चाहते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। ये जनादेश भाजपा को बड़ा झटका दे रहा है। अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नेताओं के बयानों का दौर जारी है। इस बीच मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, जिनका उन्हें फल मिला। विजयवर्गीय ने कहा कि हम सभी को जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। राहुल जी ने बहुत मेहनत की, बेचारे पैदल चले, गांव-गांव दौड़ लगाई, जिम गए। हमारा मानना है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। वहीं इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मिले समर्थन को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस पर हम समीक्षा करेंगे। लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद अब नेताओं द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जारी हैं और अपने अपने समर्थकों का आभार जताया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन के लिए लोगों का आभार जताया। प्रियंका ने लिखा, यूपी कांग्रेस के मेरे सभी साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में कड़ी मेहनत करते हुए देखा। आप झुके नहीं, आप रुके नहीं। कठिन से कठिन दौर में आपने लड़ने की हिम्मत दिखाई। बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी माजिद अली को बसपा से निष्कासित कर दिया गया है। इस पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के अलावा भाजपा प्रत्याशी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के आरोप लगे। सहारनपुर लोकसभा सीट से बुरी तरह चुनाव हारते ही माजिद अली को बड़े भाई सहित बहुजन समाज पार्टी ने निष्कासित कर दिया। माजिद का निष्कासन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लोकसभा चुनाव रिजल्ट 2024 आने के बाद जो 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, पहला नाम नीतीश कुमार और दूसरा चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू फिलहाल बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए किंग मेकर की भूमिका में है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली टीडीपी वहां सत्ता में आ गई है। अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी ने लोकसभा चुनाव में त्रिशूर लोकसभा सीट जीतकर केरल में पहली बार भाजपा का खाता खोला है। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें एक मंत्रालय तक सीमित न रखा जाए, बल्कि वो सांसद के रूप में लोगों के लिए मंत्री की तुलना में अधिक काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि त्रिशूर से जीतने के कारण सांसद के रूप में उनका काम यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो सांसद के रूप में लोगों के लिए मंत्री की तुलना में अधिक काम कर सकते हैं।